ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मीन राशि की महिलाओं के सितंबर के महीने के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इस सितंबर के महीने में 4 ग्रह जो छोटे-छोटे ग्रह हैं, लेकिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 4 ग्रहों का एक महीने में राशि परिवर्तन करना आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो आप सबसे पहले तो ये आप मेरा चार्ट देखिए। इस चार्ट में मैंने आपको जो बताया है वो देखिए। अब चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु अभी मिथुन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ घर में माता मित्र मकान सुख भाव में चल रहा है, तो जहां एक तरफ आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मित्रों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे, घर से संबंधित अगर कोई कार्य आप करना चाह रही हैं तो उसमें भी गति आएगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि मित्रों से थोड़ा लेन देन के बारे में आपको सावधान रहना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपने जो चार्ट देखा है, इसमें आपको चूंकि इस महीने में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं मंगल। मंगल क्या है? आपके कुंडली में आपके धन भाव का और आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर मंगल आपके सप्तम घर में यानी कि वैवाहिक जीवन व्यापार घर में बैठा हुआ है। तो मीन राशि की उन लड़कियों के लिए ये महीना बड़ा ही सुखद मंगलकारी होने वाला है जिन लड़कियों की शादी में किसी तरह का विलंब हो रहा है या किसी कारणवश बात बनते बनते रुक जाती है। क्योंकि यहाँ पर मंगल 14 सितंबर 2025 को आपके अष्टम घर में चला जाएगा। अब चूंकि ये भाग्य स्थान का मालिक होकर जरूर आपके 8वें घर में जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली थोड़ा मांगलिक भी दर्शाएगी एक इस महीने में। लेकिन इसलिए आपका अगर शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रहा है तो आपका राशि का मालिक गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, उसमें सफलता मिलने का योग है। आपके विद्या बुद्धि संतान घर में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अब शुक्र आपके अष्टम घर के मालिक हैं, लेकिन आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं। ये 15 सितंबर 2025 को शुक्र आपके छठे घर में बैठ के आपका एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। साथ ही आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। कोई नया कार्य करने के लिए आपके अंदर बड़ा जोश आएगा। आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि 17 सितंबर 2025 को सूर्य महाराज जो आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, यह आपके सप्तम घर में यानी कि वैवाहिक जीवन पति सुख आदि के घर में प्रवेश करेंगे। 15 सितंबर 2025 को बुध भी आपके छठे घर से आपके सप्तम घर में आके उच्च का बुध हो जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ उच्च का बुध आपके व्यापार बिजनेस के कार्य में उन्नति देगा, वहीं बुधादित्य योग होने से आपका अपने पति के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके पति के प्रति किसी तरह की बुराई करता है, बेवजह उनके प्रति शंका पैदा करता है, आपको यहाँ पर ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है और बहुत कठोरता से इन लोगों को जवाब भी देना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी जब आपका गुरु भी आपके कुंडली में चतुर्थ घर में बैठ के आपको कई प्रकार के सुखों में वृद्धि कर रहा है, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में क्योंकि 6, 7, 8 एक साथ ऐसे कुंडली में ग्रह आने से पारिवारिक क्लेश विशेषकर पति पत्नी के संबंधों पर
ये बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ पर बेवजह शंका के कारण तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के प्रति किसी प्रकार के शंका करने की दुर्भावना से बचें, क्योंकि शुक्र केतु है, कोई आपके सुखों में आग लगाने के लिए आपको उजुल फुजूल की बातें बता सकता है आपके पति के प्रति। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब 15 सितंबर 2025 को शुक्र आपके छठे घर में यानी रोग शत्रु का स्थान में आएगा, तब आपको अपने पति पर विशेषकर पूरा विश्वास रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आपको अपने संतान के प्रति जितना अधिक से अधिक आप ध्यान रखेंगी, उतना आपके बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, उनके कार्य में सफलता भी मिलेगी और वो कोई शुभ समाचार भी ला सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि इस महीने में जो 4 ग्रह आपके राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह आपके नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा है। शादी विवाह से संबंधित व्यापार बिजनेस के कार्य में सफलता मिलने का योग है। और आप अगर दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं तो यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा के दौरान किसी भी बात पर आप क्रोधित ना हो, यानी कि नए लोगों से आप दोस्ती करते समय, व्यवहार बनाते समय आप सावधान रहिए। और शेयर सट्टा से संबंधित कार्य में अगर आप संलिप्त हैं तो यहाँ पर आपको सोच समझकर धन व्यय करना चाहिए। चूंकि आपकी कुंडली में जहाँ आपके व्यापार बिजनेस के घर में बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप जितना अपने व्यापार बिजनेस के प्रति परिश्रम करेंगी, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि आपके राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि महाराज आपके राशि में ही विराजमान है, तो आपको आलस्य त्यागना चाहिए। आप जितना आलस्य से दूर भागेंगी, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने आ जाने से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे कि पति के साथ जितने अच्छे और मधुर संबंध आप बना के रखेंगी, उतना ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ, मंगलकारी और लाभ देने वाला है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि के सितंबर के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।